आप जानते होंगे कि हमारे भारत में स्कूल कॉलेज इस मात्रा में हैं जैसे बारिश में यहाँ वहाँ मशरूम उगते हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं और वहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। क्योंकि सारे स्टूडेंट स्कूल्स कॉलेज में ही भरोसा करते हैं, तो एक स्टूडेंट का करियर और उसका आगे का लाइफ भी उसी स्कूल या कॉलेज पे ही डिपेंड करता है। हमारे इंडिया में टीचर्स को भगवान और स्कूल्स को मंदिर माना जाता है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे स्कूल और कॉलेज की टीचिंग मेथड्स में बहुत सारी कमियाँ हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। और इन्हीं कमियों की वजह से अक्सर हमारी इंस्टीट्यूट फॉरेन कंट्री के साथ कंधे से कंधा मिलाने में फेल हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारी इंडियन टीचिंग मेथड में क्या क्या बड़ी कमियां हैं और उसके बारे में अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप भी हमसे सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना कोई शक के कोई भी इंडियन स्टूडेंट कॉलेज इसीलिए ज्वाइन करता है क्योंकि उसे खुद के लिए आगे जाके बेहतर लाइफ बनाना होता है और इसीलिए भी कि आगे जाके उसके फैमिली को कोई दिक्कत ना आए। लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ एक ऐसी चीज़ होती है जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स के आखिरी गोल होता है। लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ वो गोल होता है जिसमें कि आने वाले कुछ टाइम में, जैसे कि 3 साल हो गया, 5 साल में हो गया, इसी में ही आपको अपना गोल अचीव करना होता है। और कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया भी होता है। पढ़ाई ख़त्म हो जाए, ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाए, फिर तो पैसा ही पैसा होगा। और फिर कुछ लोगों के लिए ये भी होता है कि किसी भी एक ही टॉपिक में अच्छे से आइडिया लेकर, अच्छे से उस पर एक्सपर्ट बन के फिर बाद में उसी फील्ड में ही वो अपना ज्ञान दे सके, वही फील्ड को ज़्यादा इम्प्रूव कर सके और दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा कर सके, जैसे कि हो गए साइंटिस्ट, डॉक्टर या फिर लॉयर भी। और बाकी कुछ लोगों के लिए ये टीचिंग सिर्फ दुनिया को बेहतरीन प्लेस बनाने के लिए एक जरिया है। मगर दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस इन सभी चीज़ों को अनदेखा करके सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करने में बिलीव करते हैं, जिससे कि कई स्टूडेंट्स जो कि एक गोल रख के कॉलेज में एंट्री लिए होते हैं, वो धीरे धीरे टूटता हुआ नज़र आता है और स्टूडेंट्स भी अपना गोल से भटकते हुए नजर आते हैं। और फिर ये एक उम्मीद को तोड़ के स्टूडेंट्स के मन में डिसअपॉइंट और गुस्सा आती है। बस सारे कॉलेजेस स्टूडेंट्स के कैरियर को तो ध्यान नहीं देती, मगर मंथली और ईयरली एग्जाम करके बच्चों को फ्रस्ट्रेशन करना नहीं भूलती। और इंडियन स्कूल्स और कॉलेज की यही प्रॉब्लम बाद में बच्चों की फ्यूचर बिगाड़ती है और आखिरी में वही बच्चा जिसका कभी बड़ा गोल हुआ करता था, बड़ा सपना हुआ करता था, आखिरी में कम सैलरी में कहीं पे भी जॉब करने के लिए रेडी हो जाता है। हमारे देश में अमीरी और गरीबी को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है और ये चीज़ हमारी एजुकेशन सिस्टम को और भी बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो लोग उसे अफोर्ड कर पाते हैं। मतलब शिक्षा को एक तरफ से आप यहाँ खरीद भी सकते हो, आपके पास अच्छी खासी पैसे हो तो आप किसी अच्छी जगह एडमिशन करके स्कोप ले सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। सरकार प्राइमरी स्टेज में बच्चों को फ्री में पढ़ाने की पूरी तैयारी की हुई है, मगर बात यहाँ पे फिर से क्वालिटी की आ जाती है। हमारे यहाँ प्राइमरी स्टेज पे बच्चों को वो टीचिंग दी नहीं जा पाती जहाँ बच्चों को बाद में जाके एक अच्छा फ्यूचर बनाने में मदद मिल सके। और वहाँ पर अगर हम किसी भी फॉरेन स्कूल की बात करें तो वहाँ पर पब्लिक स्कूल्स में भी उनकी टीचिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम पे ये बहुत ही कॉमन है कि टीचर्स प्रैक्टिकल और एनालिटिक स्किल्स डेवलपमेंट को छोड़ के रट्टा मार वाला टेक्निक के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस और इनोवेटिव अप्रोच जैसी स्किल्स का इस्तेमाल बहुत ही कम टीचर्स करते हैं। सारे स्टूडेंट्स आंख बंद करके सिर्फ किताबों पे ध्यान देते हैं, रट्टा मारते हैं एग्जाम पे अच्छे मार्क लाने के लिए, बिना उसको अच्छे से समझे ही। एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में हर साल पास होने वाले सिर्फ 18.3% इंजीनियर ही इनकम करने के काबिल हो पाते हैं। तो स्टूडेंट्स को अब ये समझना होगा कि फ्यूचर में और ज़िंदगी में काबिल होने के लिए सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसी एजुकेशन से प्रैक्टिकल नॉलेज लेके खुद पे अप्लाई करना होगा। आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में जाओ, उसमें से 50 या 60% की हालत बहुत ही बुरी है और उस कॉलेज स्कूल में अच्छे क्लासरूम, अच्छे बुक्स और स्टेशनरी आइटम्स की भी कमी है। और इसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स में अभी भी एक ही क्लासरूम है जिसमें सारे बच्चे एक ही टाइम में क्लास करते हैं और इसी टाइप से ये हमारी एजुकेशन सिस्टम को और भी कमज़ोर करती है। अगर बच्चों को प्राइमरी स्टेज पे ही ऐसा नेगलेक्ट किया जाएगा तो उनका फ्यूचर डार्क एंड डिसअपॉइंटिंग होगा ही। हमारा 65% यूथ पॉपुलेशन और एक अच्छी प्रोडक्टिव वर्कफोर्स की वजह से इंडिया आसानी से एक वर्ल्ड लीडर बन सकता है, मगर फिर से एजुकेशन किसी भी देश की सबसे ताकतवर हथियार होती है और इसको हम जितना वाइजली यूज कर सकते हैं, देश की विकास उतना ही होगा। NATURE NATURE FU
गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस और कम इनकम वाले प्राइवेट स्कूल कॉलेज में जो टीचर्स को अपॉइंटमेंट किया जाता है उनकी स्किल्स अच्छी नहीं होती, उनके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और वो सब्जेक्ट्स पे ठीक नॉलेज भी नहीं होती। कोटा सिस्टम और करप्शन की वजह से भी कुछ ऐसी कैंडिडेट्स आ जाते हैं जिनके पास पढ़ाने की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बहुत सारे बच्चों को ठीक से पढ़ना भी नहीं आता। सेकेंड रीज़न आती है कि टीचिंग जॉब्स को बहुत सारे इतना अट्रैक्टिव जॉब नहीं समझते, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर टाइप जॉब्स को समझते हैं। और फिर टीचर्स को अपने काम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उतना भी अच्छा सैलरी नहीं मिलती जितना उनको मिलना चाहिए, तो भी किसी टीचर के पास वो मोटिवेशन आएगा कहाँ से। तीसरा पॉइंट छोटा सा है मगर समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्यूशन सिस्टम। टीचर्स हमेशा उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं जो बच्चे उन टीचर से ट्यूशन लेते हैं। हमेशा टीचर क्लास में इतना अच्छे से पढ़ाते नहीं है, जो कि किसी भी स्टूडेंट को मजबूर करती है वही टीचर के पास टीचिंग लेने के लिए, ट्यूशन लेने के लिए। और ये स्टूडेंट्स के मन में और माइंड में एजुकेशन को लेकर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ले आती है। आखिरी पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोग क्या कहेंगे। सोशल प्रेशर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में। ये स्टूडेंट की माइंड में पल रही क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है, उनको डिप्रेशन में ले जाती है। और पेरेंट्स भी बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने के लिए उन्हें महंगे से महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनको कोई भी प्रोफेशन में जाने के लिए मजबूर करते हैं। और ये किसी भी बच्चे पे प्रेशर लाती है, दिमाग की कुछ समझने की क्षमता को ही ख़त्म कर देती है और बच्चों को सुसाइड करने के लिए मजबूर करती है। पेरेंट्स को बच्चों को हर वक्त किसी शर्मा जी की बेटे के साथ कंपेयर करना, उसमें बेहतर मार्क लाने के लिए फोर्स करना स्टूडेंट को खुद की नज़र में ही गिरा देती है। और फिर रिजर्वेशन सिस्टम और मैनेजमेंट कोटा सिस्टम भी बच्चों के ऊपर और प्रेशर लाती है लिमिटेड सीट्स को पाने की इच्छा से। इतनी वर्षों की कमी एकदम से तो कोई भी ठीक नहीं कर सकता, हाँ, मगर धीरे धीरे इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। जैसे कि पहले तो स्टूडेंट को सिर्फ जॉब्स के लिए पढ़ने की आदत को छोड़ना होगा। एजुकेशन सिर्फ जॉब्स पाने के लिए नहीं बनी, बल्कि अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हुआ है। दूसरा, गवर्नमेंट को भी अपने स्कूल्स और कॉलेज को अच्छे से ध्यान देना होगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स को सिर्फ पैसे की कमी की वजह से बीच में पढ़ाई छोड़नी ना पड़े। और कोई भी टीचर्स को उनके स्किल्स और पढ़ाने की काबिलियत दे के जॉब देना चाहिए, ना कि कोटा और करप्शन के लिए। और आखिरी में पेरेंट्स को बच्चों को अच्छे से समझना होगा, ताकि बच्चों पे कोई प्रेशर ना आए जो कि बाद में उसकी डिप्रेशन या सुसाइड का वजह बन जाए। हर स्टूडेंट्स अपने आप में स्पेशल होता है, बस उसको चाहिए तो एक अच्छा गार्डियन, एक अच्छा लीडर और एक अच्छा एनवायरनमेंट। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टीवी भारत सच को।